Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing another method on branch account. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने इनवॉइस प्राइस मेथड को डिस्कस किया था। उसी न्यूमेरिकल के को लेकर हम अनदर मेथड यूज़ करेंगे जो कि है कॉस्ट प्राइस मेथड। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके सामने है, क्या है, जनरल मर्चेंट है लिमिटेड कानपुर के, उसने सेल किया ब्रांच इन इलाहाबाद एंड चार्जेस और गुड्स सेंड टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3%। ठीक है, ये वाली लाइन देखिए आप, इसमें क्या है, सभी गुड्स जो भी सेंड हुए ब्रांच को वो कॉस्ट प्लस 33 होल 1/3% हुए। तो ये इनवॉइस प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक था, जहाँ पर हमने इसको ऐड किया था इनवॉइस प्राइस और जो हमारा एक्चुअल प्राइस था उसमें हमने कॉस्ट प्लस किया था। लेकिन जब हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, जैसे कि हमने कॉस्ट प्राइस मेथड में पढ़ा था कि जो भी गुड्स सप्लाइड हो रहे हैं ब्रांच पर इनवॉइस प्रोसेस पे, लेकिन वो वैसे तो रिकॉर्ड सेम ही होंगे लेकिन सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे होंगे। ठीक है, इस मेथड में ओपनिंग स्टॉक की जहाँ बात आएगी, गुड्स सप्लाइड आएगी, क्लोजिंग स्टॉक होगी, जो भी गुड्स रिटर्न हुए हैं ब्रांच टू हेड ऑफिस वो रिकॉर्डेड होंगे सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे। और यहाँ पर दे रखा है कॉस्ट प्लस, तो इसमें जो हमने कैलकुलेशन की थी वो जो अमाउंट निकल कर आई थी ना, टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ ब्रांच स्टॉक अकाउंट या फिर टू ओपनिंग स्टॉक में जो अमाउंट थी उसको हम डिडक्ट करके दिखाएंगे जो कॉस्ट प्लस था, जो हमने कैलकुलेशन किया था वर्किंग नोट में। ठीक है, फिर वही कॉस्ट प्राइस पे होगी और बाकी का सारा रिकॉर्ड सेम ही रहेगा जैसे कि हमारे इनवॉइस प्राइस में था। ठीक है, और कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, सो इट इज़ अरेंज दैट ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज़ टू बी पेड डेली टू द हेड ऑफिस इन द बैंक एंड द नेसेसरी एडवाइस सेंड टू द हेड ऑफिस। द ब्रांच इज़ टू इफेक्ट वेरी लिटिल क्रेडिट सेल्स from the following particulars prepare the branch account for 2018 अंडर इनवॉइस प्राइस मेथड हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे कॉस्ट प्राइस मेथड के अंडर। ठीक है, स्टॉक है 1 जनवरी को 2018 दे रखा है 12,000 का, डेटर्स हैं 1 जनवरी को 1500 की। ठीक है, तो ये 9,000 जो दे रखा है तो हमने कैलकुलेट किया था ना 12,000 का 1/4। ठीक है, तो ये जो 3,000 है ये डिडक्ट करेंगे हम 12,000 में से, तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 9,000। ठीक है, ऐसे ये दिखाएंगे हम ओपनिंग स्टॉक में। फिर दूसरा आता है डेटर्स ऑन 1 जनवरी, कितने दे रखे थे 1 जनवरी को आपके 1500, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। ये स्टॉक के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, एक तो ओपनिंग स्टॉक में देखा जाएगा इसमें, और एक गुड्स सप्लाइड, दूसरा आपका क्लोजिंग स्टॉक, जो गुड्स रिटर्न हुए हैं हेड ऑफ ब्रांच के द्वारा हेड ऑफिस पर। ठीक है, फिर उसके अलावा गुड्स सेंड टू ब्रांच, अब यहाँ पर है, यहाँ 80,000 दे रखा है, तो हमने कैलकुलेट किया था 80,000 का 1/4, तो कितना आया था हमारा 20,000। तो 80,000 में से जब हम 20,000 घटाएंगे तो 60,000 हम मेंशन करेंगे टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, यानी कि ये आपका इनवॉइस प्राइस था, इसमें से इनवॉइस प्राइस में से ये वाला अमाउंट निकालेंगे जो प्रॉफिट का है, या फिर जो आपका ये क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही तो होता है, कॉस्ट होती है इसमें इंक्लूड, और क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होती है इनवॉइस प्राइस में, और आपका प्रॉफिट होता है जो गिवन परसेंटेज पे है, तो ये परसेंटेज हम हटा देंगे तो सिर्फ कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000। फिर उसके बाद में कैश टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस है, ये एज इट इज़ रहेंगे 3200 4800 के। फिर आएंगे आपके कैश सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितना दे रखा है, कैश सेंड टू हेड ऑफिस 1,23,200 के हैं। ठीक है, 1,23,200, ये भी ऐसे ही मेंशन करेंगे बाई कैश अकाउंट करके। अब बात आती है क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, आपके 14,800 दे रखे हैं, तो 14,800 का हमने 1/4 निकाला था 3,700। ठीक है, सो इन 14,800 में से जब हम 1/4 घटाएंगे कितना था हमारा 3,700 का, तो हमारा आएगा यहाँ पर या तो आएगा हमारा 11,100।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैल्यू हम मेंशन करेंगे क्रेडिट साइड में बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट करके, ठीक है। अब 31 दिसंबर को फर्नीचर परचेज हुआ था, कितने का था, 800 रुपये का, ये एज इट इज़ मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये सारा बस इतना ही है और इसमें और कुछ खास नहीं करने का है, ठीक है। तो ये आपने न्यूमेरिकल देख लिया। अब इसका हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंट, जो कि है Allahabad branch account for the year ending 2018 in the books of head office under cost price method, ठीक है। आइए इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ये बना आपका फॉर्मेट कॉस्ट प्राइस मेथड in the books of head office Allahabad branch account for the year ending 2018, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी दे रखा है आपका बैलेंस बीडी 12,000 रुपये, ठीक है। 12,000 का हमने वर्किंग नोट किया था, ये हमने कैलकुलेशन की थी 33 होल 1/3% की, तो हमारी वैल्यू 1/4 आई थी कॉस्ट प्लस करके। फिर ये 12,000 का 1/4 था 3,000 रुपये, तो ये 3,000 डिडक्ट होंगे आपके 12,000 में से, ठीक है। सो 12,000 वर्किंग नोट में 12,000 माइनस 3,000 तो आए आपके 9,000, ठीक है। ये रहे आपके स्टॉक के 9,000। अब आई डेटर्स की बात, डेटर्स हैं आपके 1,500 के, तो ये आपके ऐसे ही मेंशन हो जाएंगे। तो कितना आया आपका 10,500। अब गुड्स सेंड किए हैं, तो गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट कितना दे रखा है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच थे हमारे 80,000 रुपये के, तो 80,000 का 1/4, 80,000 का 1/4 था आपका 20,000 रुपये। तो इन 80,000 में से आपके 20,000 कर देंगे हम डिडक्ट, तो आ जाएंगे हमारे 60,000, ठीक है। उसके बाद में कैश था टू कैश अकाउंट, जो खर्चे किए थे आप इसने ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा 3200, 4800, ये ऐसे मेंशन होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले रेंट और आपके सैलरीज कितने थे, 3200 और 4800, 8,000, ठीक है। यहाँ तक का तो हुआ आपका काम। अब बात आती है इधर क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड बाई कैश अकाउंट कितना दे रखा है, ये एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। जो कैश सेंड टू हेड ऑफिस हुआ 1,23,200, तो 1,23,200 ये यहाँ पर आ गया कैश सेंड। फिर आ गए हम क्लोजिंग स्टॉक पे, तो टू बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट कितना दे रखा है स्टॉक के बारे में, स्टॉक के बारे में यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, कितना है 14,800 का। तो 14,800 का 1/4 कितना हुआ आपका 3700, ठीक है। सो इन 14,800 में से इन 3700 को हमने डिडक्ट किया, तो हमारी वैल्यू आती है 11,100 की। तो ये हम मेंशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट कितना दे रखा है, बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट आपके दे रखे हैं 1,600। फिर आते हैं
बाय फर्नीचर अकाउंट कितना है आपका 800, तो ये 1600 और 800 यहाँ पर दिखाते हैं। बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट 1600, बाय फर्नीचर अकाउंट आ गए आपके 800। इसके अलावा और कुछ इसमें ट्रांजैक्शन नहीं जानी है इस अकाउंट में। दोनों साइड का हम करते हैं टोटल कितना आता है। ठीक है, सो इस साइड के हम बात करें 1,23,200, 1100, 1600 और 800 आते हैं आपके 1,36,700। और यहाँ की बात करें तो ये है आपका कम टोटल 10,500, 60,000, 8,000। तो क्या हुआ, क्रेडिट है ओवर डेबिट, यानी कि क्या हुआ आपका नेट प्रॉफिट। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगा आपका नेट प्रॉफिट, जो ट्रांसफ़र होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सो कितना होगा आपका, ये होगा 58,200 का बैलेंसिंग फिगर। तो इसको हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 58,200। दोनों साइड का कर देते हैं हम टोटल इक्वल 1,36,700, 1,36,700। ये हुआ आपका अकाउंट कंप्लीट अंडर कॉस्ट प्राइस मेथड। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया। ठीक है, जो था इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस इलाहाबाद ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018। ठीक है, ये तो था इसका पूरा अकाउंट कंप्लीट, और ये रहा इसका क्वेश्चन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।